रेप के आरोपी और यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले स्पेशल जज को हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। स्पेशल जज ओम प्रकाश मिश्र 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे थे। हाईकोर्ट ने गायत्री प्रजापति की जमानत भी अब रोक दी है। पूरा मामला क्या है? गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले स्पेशल जज जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने उनको सस्पेंड किया है। ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। स्पेशल जज ओम प्रकाश मिश्र हैं, जिनका रिटायरमेंट होने वाला था। 30 अप्रैल को ही वो रिटायर होने वाले थे और सेशंस कोर्ट से गायत्री प्रजापति को इन्होंने ही जमानत दी थी। जमानत जिस बेसिस पे दी गई थी वो संदेह के दायरे में है। गायत्री प्रजापति ने जमानत अर्जी 24 अप्रैल को दाखिल की थी और प्रजापति की जमानत अर्जी पर 25 को ही सुनवाई हो गई थी, यानी कि आनन फानन में सुनवाई हुई। योगी सरकार ने जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की और अब स्पेशल जज को सस्पेंड कर दिया गया है। सबूत देखे बिना गायत्री प्रजापति को जमानत देने का आरोप उनके ऊपर लगा है। बहरहाल जमानत पर रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला, आगे क्या कुछ हो सकता है, पूरी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी रोहित पुनेटा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए। रोहित, अब क्या होगा और पूरी जानकारी आपके पास इस पूरे मामले पर क्या है? देखिए मैत्री, मैं आपको बता दूं कि अब ये तो क्लियर है हाईकोर्ट के इस डिसीजन के बाद, इस फैसले के बाद कि गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत जो है वो रद्द हो गई है। यानी कि जो वो सोच रहे थे कि जमानत लेने के बाद वो बाहर निकल पाएंगे, वो अब पूरी तरह से रद्द हो गया। उनको वापस सलाखों के पीछे जाना होगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा मैत्री कि हाईकोर्ट ने बहुत गंभीर इस मामले को माना है। जिस तरीके से जज ओपी मिश्रा का आचरण रहा है, इसको बेहद गंभीर माना है। और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद कहा है कि इस फैसले के बाद आपकी जो मंशा है और आपकी जो सद्भावना है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने जो डिसीजन दिया है वो न्याय संगत नहीं है। वो इसलिए मैत्री मैं आपको बताऊं, अगर मैं थोड़ा सा इस केस के इतिहास में जाऊं तो गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जो मामला सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दर्ज होता है, 17 फरवरी को यह मामला दर्ज होता है। उसके 1 महीने तक गायत्री फरार रहते हैं। 15 मार्च को उनको गिरफ्तार किया जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक महीने तक जो शख्स फरार है, उसके बाद वो सरेंडर कर रहा है, आप उसको इतनी आसानी से जमानत दे रहे हैं। 24 तारीख को जमानत की अर्जी लगाई जाती है और 25 तारीख को जमानत दे दी जाती है। जबकि जो इस केस का विवेचक है, जो जांच करता है इस पूरे मामले का, वो ये कहते हैं कि उनको केस डायरी प्रेजेंट करने के लिए 3-4 दिन का एटलीस्ट वक्त चाहिए। लेकिन नहीं, उनको फौरन कहा जाता है कि आपके पास जो भी चीजें हैं, जो भी साक्ष्य हैं या जो भी आपकी केस डायरी है, उसको लेकर फौरन अगले दिन आप हाजिर होइए। अगले दिन इस मामले की सुनवाई की जाती है और आनंद फानन में गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत दे दी जाती है। यहीं से इंटेंशंस पर सवाल खड़े होते हैं। फिर जब यूपी सरकार जाती है हाईकोर्ट, तो इस पूरी जो जमानत की प्रक्रिया थी उसको रद्द कर दिया जाता है और कहा गया कि आपने जो है सही मंशा के तहत ये नहीं किया गया। तो यहां से अब मुश्किलें खड़ी होती हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति के लिए और मुश्किलें हैं जज ओपी मिश्रा के लिए भी, क्योंकि 30 अप्रैल को उनका रिटायरमेंट होने वाला था, लेकिन अब उनको सस्पेंड कर दिया गया है और बाकायदा एक समिति बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी कि उनकी मंशा कहां गलत थी। इस पर पूरी जांच होगी और उसके बाद आगे उन पर विभागीय कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल, तो आगे विभागीय कार्रवाई भी इन स्पेशल जज पर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ